नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 11 फरवरी 2026, दिन बुधवार और आज की हिंदी तिथि है फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष नवमी, जो कि सुबह 9:59 तक रहेगी। फिर सुबह 9:59 के बाद से 10वीं तिथि हो जाएगी। तो दोस्तों, अब आज के दिन का इतिहास भी जान लेते हैं। आज 11 फरवरी को पूरी दुनिया विज्ञान में लड़कियां और महिलाएं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाती है। इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 दिसंबर 2015 को प्रस्ताव पास करके की थी। इसका उद्देश्य विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और उन्हें बराबर अवसर देना है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि कल्पना चावला, मैरी क्यूरी जैसी महिलाओं ने विज्ञान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। संदेश साफ है, जब लड़कियों को शिक्षा और मौका मिलता है तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा 2026 के दूसरे एपिसोड में कोयम्बटूर, छत्तीसगढ़, गुजरात और असम के छात्रों से खुलकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस बार कार्यक्रम देश के अलग अलग हिस्सों में हुआ, जिससे नई एनर्जी देखने को मिली। छात्रों ने स्टार्टअप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेल्फ डिसिप्लिन और विकसित भारत जैसे मुद्दों पर सवाल पूछे। गुजरात के बच्चों ने वारली, पिथोरा और लिपन आर्ट भी दिखाया। पीएम ने पढ़ाई के साथ खेल, स्ट्रेस मैनेजमेंट और लीडरशिप क्वालिटीज पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि परीक्षा को डर नहीं बल्कि सीखने का मौका समझें। यह पहल छात्रों को कॉन्फिडेंस और सही दिशा देने का मजबूत मंच बन रही है। पाकिस्तान सरकार ने यू टर्न लेते हुए अपनी टीम को 15 फरवरी को होने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप मैच में भारत के खिलाफ खेलने की अनुमति दे दी है। पहले पाकिस्तान ने बांग्लादेश के समर्थन में मैच का बहिष्कार करने की बात कही थी, क्योंकि आईसीसी ने बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका शिफ्ट करने की मांग ठुकरा दी थी। आईसीसी के कड़े रुख और बांग्लादेश श्रीलंका की अपील के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंजूरी दी। सरकार ने कहा कि दोस्त देशों के अनुरोध पर यह फैसला हुआ। शहबाज शरीफ और श्रीलंका के राष्ट्रपति के बीच फोन पर बातचीत भी हुई। पाकिस्तान टीम फिलहाल श्रीलंका में है और टूर्नामेंट में अपना अभियान जारी रखेगी। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर किसी भी तरह की फिनेंशियल पेनाल्टी लगाने से इनकार कर दिया है। भले ही बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत आने से मना कर दिया था। इस फैसले के बाद टूर्नामेंट में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है। लाहौर में आईसीसी, बीसीबी और पीसीबी के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक में तय हुआ कि बांग्लादेश पर कोई खेल, प्रशासनिक या आर्थिक कार्रवाई नहीं होगी। आईसीसी ने कहा कि उसका रुख तटस्थ और निष्पक्ष है। साथ ही बांग्लादेश को 2028 से 2031 के बीच एक आईसीसी इवेंट की मेजबानी भी दी जाएगी, जिससे वहां क्रिकेट का विकास जारी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों 17 फरवरी से भारत की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं। वह 19 फरवरी को नई दिल्ली में होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों नेता हॉरिजन 2047 रोड मैप के तहत रक्षा, व्यापार, टेक्नोलॉजी और ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। इंडो पैसिफिक समेत क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत होगी। दोनों नेता मुंबई में इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 का संयुक्त उद्घाटन करेंगे। यह यात्रा भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में विभिन्न लेखा सेवाओं के अधिकारी प्रशिक्षुओं से मुलाकात की। इनमें इंडियन सिविल अकाउंट्स सर्विस, इंडियन डिफेंस अकाउंट्स सर्विस, इंडियन पोस्ट एंड टेलीकॉम अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस और इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम के अधिकारी शामिल थे। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये सभी अधिकारी इस समय फरीदाबाद स्थित अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने अधिकारियों को जन सेवा, पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संदेश दिया और देश के विकास में उनकी भूमिका को बेहद अहम बताया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका कनाडा को जोड़ने वाले नए पुल को रोकने की धमकी दी है। ट्रंप का कहना है कि कनाडा का रुख अमेरिका के प्रति ठीक नहीं है और चीन के साथ उसकी बढ़ती नजदीकी चिंता का विषय है। ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका को पूरा मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक पुल खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने यह भी मांग रखी कि इस प्रोजेक्ट में अमेरिका की कम से कम 50% हिस्सेदारी हो। ट्रंप ने कनाडा पर 100% टैरिफ लगाने की चेतावनी भी दी। यह गोल्डी हावे इंटरनेशनल ब्रिज 2026 में खुलना था, लेकिन अब इस पर अनिश्चितता छा गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया है। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में चुनाव से जुड़े अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के नियम तय कर दिए गए हैं। आयोग के अनुसार जो अधिकारी सीधे इलेक्शन ड्यूटी से जुड़े हैं वे अपने होम डिस्ट्रिक्ट या ऐसे जिले में तैनात नहीं रहेंगे जहां उन्होंने पिछले 4 साल में 3 साल की सेवा पूरी कर ली हो। यह नियम 31 मई 2026 तक लागू होगा।
जबकि पुडुचेरी के लिए 30 जून तक की सीमा रखी गई है। सभी राज्यों को 27 फरवरी 2026 तक ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए गए हैं। डाक विभाग और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई के बीच नई दिल्ली में एक अहम समझौता हुआ है। इस मऊ के तहत अब इंडिया पोस्ट के विशाल पोस्टल नेटवर्क के जरिए लोगों को म्यूचुअल फंड सेवाएं मिल सकेंगी। डाक विभाग के चुने हुए कर्मचारियों को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जाएगा। ये कर्मचारी एनएसई के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से निवेशकों को म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स और दूसरी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए एनआईएसएम सर्टिफिकेशन और ईयूआईएन रजिस्ट्रेशन जैसी जरूरी रेगुलेटरी शर्तें पूरी की जाएंगी। सरकार का कहना है कि यह पहल फिनेंशियल इंक्लूजन को मजबूत करेगी और आम लोगों तक सुरक्षित निवेश की सुविधा पहुंचाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आज भारत की विकास यात्रा का मजबूत आधार बन गया है। सरकार, स्वास्थ्य, खेती, शिक्षा और क्लाइमेट एक्शन जैसे क्षेत्रों में एआई से सेवाएं तेज और आसान हो रही हैं। 2047 के विकसित भारत विजन के तहत एआई को आम लोगों तक पहुंचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसी कड़ी में 16 से 20 फरवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 होने जा रहा है। इसमें ग्लोबल साउथ के देश, टेक कंपनियां और एक्सपर्ट्स मिलकर एआई के सही उपयोग पर चर्चा करेंगे। एआई कोर्स प्लेटफॉर्म पर हजारों डाटा सेट्स उपलब्ध हैं और सस्ते जीपीयू टीपीयू से स्टार्टअप्स को बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 2014 के बाद तमिलनाडु के लिए रेलवे बजट 8.5 गुना बढ़कर 2026-27 में 7611 करोड़ रुपए हो गया है। लेकिन कई प्रोजेक्ट जमीन अधिग्रहण के कारण अटके हुए हैं। कुल 4326 हेक्टेयर में से अब तक सिर्फ 24% जमीन ही मिली है, जबकि राज्य सरकार को 1465 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। मदुरै तुतीकोरिन लाइन में 91% और तिंडीवनम तिरुवन्नामलाई लाइन में 86% जमीन बाकी है। राज्य के 77 स्टेशनों का अमृत भारत योजना में रीडेवलपमेंट हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार जल्द ही नया स्टेट वाइड रिक्रूटमेंट सिस्टम लागू करने जा रही है, जिसके तहत चरणबद्ध तरीके से 70,000 से ज्यादा सरकारी पद भरे जाएंगे। इनमें करीब 50,000 भर्तियां महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एमपीएससी के जरिए होंगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में ट्रांसपेरेंट और फास्ट रिक्रूटमेंट पर जोर दिया गया। भर्ती प्रक्रिया स्किल्स, एलिजिबिलिटी और काम की जरूरत के आधार पर होगी। सभी विभागों को एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम लाकर प्रक्रिया को भरोसेमंद और टाइम बाउंड बनाएगी। अगले कैबिनेट में सर्विस रूल्स में बदलाव पर फैसला होगा। श्रीलंका के सभी 25 जिलों के 300 मेधावी विद्यार्थियों को महात्मा गांधी छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। कोलंबो में हुए समारोह में श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया, शिक्षा उप मंत्री मधुरा सेनविरत्ना और भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त सत्यंजल पांडे मौजूद रहे। इस स्कॉलरशिप के तहत हर छात्र को हर महीने 2500 श्रीलंकाई रुपए दिए जाते हैं और हर जिले से सिर्फ 6 छात्रों का चयन होता है। यह समारोह 2021 से 2024 के 2 बैचों के लिए आयोजित किया गया। भारत सरकार हर साल लगभग 210 अन्य स्कॉलरशिप भी देती है और आईटीईसी योजना के तहत 400 से अधिक प्रशिक्षण अवसर प्रदान करती है। आईटी मंत्रालय ने एआई बेस्ड डीप फेक के बढ़ते खतरे को देखते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब हर एआई जनरेटेड कंटेंट पर साफ लेबल लगाना और उसमें डिजिटल आइडेंटिफायर जोड़ना अनिवार्य होगा। सरकार या कोर्ट के आदेश पर ऐसे कंटेंट को अधिकतम 3 घंटे के अंदर हटाना होगा। प्लेटफॉर्म को ऑटोमेटेड टूल्स इस्तेमाल कर अवैध, भ्रामक और सेक्सुअली एक्सप्लोटेटिव एआई सामग्री को रोकना पड़ेगा। कंपनियों को हर 3 महीने में यूजर्स को नियमों की जानकारी देनी होगी। साथ ही मेटा डाटा हटाने पर रोक रहेगी ताकि फेक कंटेंट की पहचान आसान हो सके और ऑनलाइन सुरक्षा मजबूत बने। सोना और चांदी की कीमतों में हल्की गिरावट देखी गई। मजबूत डॉलर और प्रॉफिट बुकिंग की वजह से बाजार पर दबाव बना। हालांकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस ने कीमती धातुओं को मीडियम टर्म सपोर्ट दिया। एमसीएक्स पर फरवरी गोल्ड फ्यूचर्स 0.33% गिरकर 1,57,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि मार्च सिल्वर 1.92% घटकर 2,57,567 रुपये प्रति किलो रहा। डॉलर इंडेक्स बढ़कर 97.01 पर पहुंचा, जिससे विदेशी बायर्स के लिए बुलियन महंगा हो गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि सेफ हेवन डिमांड और सेंट्रल बैंक बाइंग लगातार बनी हुई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि राज्य में टाइगर कंजर्वेशन में बड़ी सफलता मिली है। 2006 में जहां सिर्फ 70 बाघ थे, वहीं 2022 में यह संख्या बढ़कर 227 हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मजबूत पॉलिटिकल कमिटमेंट और कलेक्टिव एक्शन का नतीजा है। उन्होंने लोगों के सहयोग के लिए आभार जताते हुए कहा कि आज असम सिर्फ वन हॉर्न राइनो ही नहीं, बल्कि कई वाइल्ड लाइफ स्पीसीज के लिए सुरक्षित हैबिटेट बन चुका है। काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। एंटी पोचिंग ऑपरेशंस, कैमरा ट्रैप्स और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से यह सफलता मिली है। सरकार विकास के साथ कंजर्वेशन को भी साथ लेकर चल रही है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।